किसान भाइयों, आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बतलाऊंगा गरीबी के दलदल से बाहर निकलने वाली 3 प्रमुख फसलों के बारे में। तो उससे पहले देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी सब्जी वर्ग की फसलें हो तो यहाँ पर उसके रेट जो है निश्चित नहीं होते। अगर हम उसी सब्जी वर्ग की फसल की खेती जो है सही समय पर करते हैं और सही तरीके से करते हैं तो उसका जो रेट होता है ना, हमें 100 रुपये किलो भी देखने को मिल सकता है। और थोड़ा सा हम डिसबैलेंस हो जाते हैं या उसकी खेती थोड़ी गलत टाइम पर कर देते हैं तो उसका जो रेट होता है ना, वो 2 रुपये किलो भी यहाँ पर हमको मिल सकता है। तो आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको जो 3 सब्जी और फसलें यहाँ पे मैंने सिलेक्ट की हैं जो आपको गरीबी के दलदल से बाहर निकाल सकती हैं, तो उनकी जो खेती है आपको किस समय पे करनी है, इससे आपको अच्छा रेट मिले, अच्छा उत्पादन मिले और आप 2 से ढाई महीना के अंदर लाखों का टर्नओवर यहाँ पर प्राप्त कर सकें। तो यही मैं आज की वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। उससे पहले देखिए, एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। देखिए, मैंने पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ और आज भी बता रहा हूँ, किसी भी फसल का उत्पादन और उसकी माल की क्वालिटी जो होती है वो निर्भर करती है उसकी वैरायटी के ऊपर। और किसान साथियों देखिए, अगर आप सही समय पर सही वैरायटी का चयन करते हो तो आप सही उत्पादन भी ले सकते हो और माल की क्वालिटी भी यहाँ पर आपकी इतनी इम्प्रूव होगी। वहीं आप थोड़ी सी लापरवाही बरत के थोड़े से सस्ते बीज या ख़राब सीड का इस्तेमाल करते हो तो भैया आपकी उत्पादन क्षमता भी यहाँ भी घटेगी और आपकी जो माल की क्वालिटी है वो भी यहाँ पर इम्प्रूव नहीं होगी। तो सबसे पहले फसल की बुआई करते समय सबसे पहला ध्यान तो हमें यही रखना पड़ता है कि हमें जो है अपनी सीड्स का बढ़िया चयन करना है। जितना बढ़िया सीड्स होगा, माल की क्वालिटी, उत्पादन क्षमता भी उतनी ही यहाँ पर बढ़िया होगी। तो इसलिए आप जब भी कोई भी फसल बोएं, यहाँ पर मैं किसी एक फसल की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी फसल के आप चयन करें तो हमेशा एक चीज़ अपने दिमाग के अंदर रखें कि आपको जो वैरायटी का चयन करना है वो थोड़ी भले ही महंगी हो, कॉस्टली हो, लेकिन वैरायटी इतनी बढ़िया चयन करेंगे, पैसा एक बार लगता है, उससे आपको इनकम अच्छी मिलेगी और आप आगे चल के आपको पछताना नहीं पड़ेगा कि भैया अच्छी वैरायटी होती तो आज हमें पछताना यहाँ पर नहीं पड़ता। चलिए बात करते हैं वो कौन कौन सी 3 फसलें हैं जो आपको गरीबी के दलदल से बाहर निकाल सकती हैं। उनको लगाने का तरीका ही बताऊँगा, उनकी बेस्ट वैरायटी बताऊँगा, यहाँ पर क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशन रहेगी वो भी बताऊँगा, ज़मीन का पीएच मान कितना रखना वो भी बताऊँगा, किस तरीके की मिट्टी में हमें उनको लगाना है वो भी यहाँ पर बताने वाला हूँ, और कितना उस खेती से आप प्रॉफिट कर सकते हैं, किस तरीके से उसके रेट मिलने के चांस हैं, ये भी मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बतलाने वाला हूँ। तो नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है राजकुमार सैनी और आप देख रहे हैं DR एग्रीकल्चर सैनी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हैं ताकि इस तरीके की और वीडियो भी आपके पास पहुँच सके। नंबर 1 पे किसान भाइयों मैंने सेलेक्ट की है ब्रोकली गोभी खेती। देखिए, फूल गोभी की खेती तो हमारे जो किसान हैं वो अधिकतर करते हैं, लेकिन ब्रोकली गोभी की खेती होती है बहुत ही चुनिंदा और कम किसान करते हैं। लेकिन भैया एक बात आपको बता दूं, जो किसान एक बार इसकी खेती कर लेता है वो इसकी खेती को कभी छोड़ता, क्योंकि इसके अंदर इतना पैसा है कि आप उसका अंदाज़ा यहाँ पर नहीं लगा सकते। क्यों? ब्रोकली गोभी का जो रेट होता है इसका रेट निश्चित नहीं होता है। ये जो गोभी होती है 100 रुपया किलो से लेकर और मार्केट में टूट होने के कारण 500 रुपया किलो तक बिक जाती है। अब क्यों बिकती है उसका रीज़न भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसके अंदर अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड होती है 5 स्टार और 3 स्टार होटलों के अंदर सलाद के रूप में काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए इसकी रेट निश्चित नहीं होते, कम से कम तो 100 रुपये या 80 रुपये किलो। लेकिन अगर मैं हाई रेट की बात करूँ तो ये 500 रुपये किलो तक तब बिक जाती है जब इसकी मार्केट में टूट होती है। तो ये एक ऐसी फसल है, अगर सही समय पर और सही तरीके से आप इसकी खेती कर देते हो तो भैया आपको यहाँ पर अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और इसकी खेती के अंदर कोई ज़्यादा रिस्क फैक्टर काम नहीं करता, बहुत ही अच्छी इसमें इनकम होती है और ज़्यादा लागत वाली फसल भी ये नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से और कब इसकी खेती करनी है, जिससे आपको भरपूर लाभ मिल सके और भरपूर जो है आमदनी भी यहाँ पर आपकी हो सके। देखिए, सबसे बड़ा जो सही समय है ना इसका, आपको अगस्त के महीने में इसकी नर्सरी डाल देनी है और उसके बाद में अगस्त के लास्ट में मंथ यानी अगस्त के लास्ट में या सितंबर के शुरू माह में इसका जो आपको प्लांटेशन यहाँ पर कर देना है। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले देखिए वैरायटी की। तो वैरायटी बेसिकली मैंने यहाँ पर 2 सिलेक्ट की हैं जो बहुत ही बढ़िया है और मैंने कई बार इनका जो अपने खेत में लगा कर देखा, काफ़ी अच्छा मुझे रिजल्ट मिला, काफ़ी इम्प्रूव जो है इसमें क्वालिटी थी इसकी। तो वो देखिए, सबसे पहले नंबर मैंने यहाँ पर सिलेक्ट की है क्लॉस कंपनी की फैंटेसी F1 और दूसरे नंबर भैया मैंने यहाँ पर सिलेक्ट की है साइजेंटा कंपनी की बीस्टी। देखिए, दोनों बहुत ही बढ़िया वैरायटी हैं, काफ़ी अच्छी हैं, फूल की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और 2 साल से मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया है तो मुझे तो काफ़ी इम्प्रूव इसमें रेट मिला है। बाकी अगर और कोई लगाते हो तो बोला सकते हैं। बेसिकली मैं हमेशा यही बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जब भी वैरायटी का चयन करें सोच समझ के करें, बढ़िया करें।
थोड़ी महंगी हो, कॉस्टली हो, पैसा एक बार जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार अगर आपने गलत वैरायटी का चयन कर लिया तो भैया फिर आपको भविष्य में बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है आगे चल के। तो उस समय आपको नुकसान ना हो, इसलिए आपको सही वैरायटी का यहाँ पर चयन करना। तो ये तो हो गई बात वैरायटी की। वैरायटी के बाद देखिए इसके अंदर आपको किसी तरीके की देसी खाद की आवश्यकता नहीं है। अगर है तो आप डाल दें, बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि देसी खाद खेतों में बहुत गोबरा खाद जो होता है खेती के अंदर बहुत ही ज़्यादा काम करता है, फसलों के लिए अमृत का काम करता है। तो डाल दें, और नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़मीन जो है प्रॉपर बड़े तरीके से तैयार कराएँ, और जैसे कि मैंने बताया सितंबर के पहले जो सप्ताह में आपको इसका प्लांटेशन कर दें या अगस्त के लास्ट में, तो उसके लिए देखिए आपको ज़मीन का चयन करना पड़ेगा, और भैया ऊँची ज़मीन का चयन करना पड़ेगा। क्योंकि बारिश आजकल तो बारिश बेसिकली लेट ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए हो सकता है कि सितंबर में ज़्यादा बारिश हो जाए तो उससे आपकी फसल यहाँ पर ख़राब हो जाए। तो आपको जब ज़मीन का चयन करना है वो ऊंची ज़मीन का यहाँ पर चयन करना है, जिससे कि हमारी फसल को किसी भी तरीके का कोई नुकसान यहाँ पर नहीं हो। उसके बाद में ज़रूरत पड़ती है हमें, देखिए कि खाद कौन कौन से डालने हैं। तो देखिए आप ज़मीन तैयार करने के बाद बेसल डोज में यहाँ पर DAP 18-46-0, और उसके साथ में क्या करना है, यह NPK 12-32-16 दोनों में से कोई ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको 6 से 8 किलो प्रति बीघा के हिसाब से खाद लेना है। और उसके साथ में आपको देखिए यहाँ पर 55% वाली या 20% वाली दोनों में से कोई भी क्लोरल ले लेनी है, वो आपको इसके साथ में मिलाकर यहाँ पर डाल देनी है। अब एक बात तो ये भैया क्लोरो क्यों डालनी है, देखिए क्लोरो इसलिए हमें डालनी है, जब हम किसी भी चीज़ का प्लांटेशन करते हैं, कोई बीज यहाँ पर बोते हैं, तो होता क्या, जब बीज में अंकुरण होता है या फिर हम जो प्लांट हमने गोभी का लगाया तो क्या होता है, जब वो ग्रो करके आता है तो कहीं ना कहीं उसकी जो जड़ होती है, जो रूट्स होते हैं, उसको हानिकारक जो कीट होते हैं वो खाने लगते हैं। तो प्लांट कभी कभी होता है ग्रो ही नहीं कर पाते या ख़राब हो जाते हैं। उस वजह से अगर आप क्लोरो डाल देंगे तो जितने भी हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं या कीट होते हैं वो क्या होता है, मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और हमारी फसल या हमारा सीड्स होता है, बीज होता है, उसे किसी भी तरीके का कोई नुकसान यहाँ पर नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर आपको ये कर देना है। उसके बाद में देखिए आपको करना है, गूले निकलवा देनी है बढ़िया तरीके से। गूले निकलवाने के बाद आपको क्या करना है, इसका प्लांटेशन यहाँ पर कर देना है। अब एक चीज़ तो ये रहेगी कि भैया मिट्टी हमें किस प्रकार की लेनी है। तो देखिए ज़मीन तो आप वैसे किसी भी तरीके की ज़मीन के अंदर इसकी खेती कर सकते हैं बेसिकली, लेकिन जितनी या काली मिट्टी या दोमट मिट्टी रहेगी तो वो उसके लिए काफ़ी बेस्ट होती है, काफ़ी अच्छी होती है। तो आप कोशिश करें काली मिट्टी या दोमट मिट्टी की खेती के अंदर इसकी खेती करें। उससे होता क्या है कि रेट बहुत ही इम्प्रूव आपको देखने को मिलता है, उसमें फूल की क्वालिटी भी अच्छी रहती है, और जो पेड़ होता है उसकी ग्रो भी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आपको खेती कर देनी है। ज़्यादा लागत की इसके अंदर कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो इसके लिए 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर तक ये बिल्कुल बढ़िया होती है, कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे ही आप सितंबर में प्लांटेशन का करेंगे सितंबर में, तो उसके बाद क्या है, रूम टेम्परेचर आने लगता है, यानी टेम्परेचर धीरे धीरे आगे सर्दी आने लगती है तो कम होने लगता है। तो इसलिए यहाँ की गोभी की खेती जो होगी यहाँ पर बहुत बढ़िया होगी। और जैसे कि ठंड में आपने देखा प्रोटीन की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, तो इसलिए इसके अंदर प्रोटीन होने की वजह से मार्केट में, मंडी में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। उसके रेट का आप कंपैरिजन नहीं कर सकते किसी और खेती के मुकाबले। यदि मैं अगर बात करूँ तो फूल गोभी तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, अगर आप एक बार इसकी खेती कर लेते हैं तब। तो भैया इस तरीके से आपको खेती करनी है, बहुत ही अच्छी आपको इनकम होगी, बहुत ही बढ़िया आपको रेट मिलेगा, और आपको अमीर बनने से यहाँ पर कोई नहीं रोकता। चलिए बात करते हैं फसल नंबर 2 के बारे में। किसान भाइयों, नंबर 2 पर मैंने यहाँ फसल सिलेक्ट की है गाजर की फसल। देखिए गाजर की फसल भी अगस्त में लगाई जाने वाली बहुत ही बढ़िया फसल है। अगर आप एक बार इसकी खेती करें तो बहुत ही अच्छी आपको इनकम होने वाली है। और एक बार हल्का सा पैसा लगाने के बाद जब इसमें हार्वेस्टिंग शुरू होती है तो पर डे आप 8 से 10 हज़ार रुपये की इनकम डेली कर सकते हैं। और अगर मैं 1 एकड़ की एवरेज बात करूं तो 1 एकड़ गाजर की खेती से आप लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का टर्नओवर 70 से 75 दिन के अंदर आप आराम के साथ में यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए बात वही करते हैं, गाजर की खेती कब और कैसे करनी है। देखिए गाजर का जो पहले तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी सीड की। तो सीड बहुत सारे हैं, क्लॉस कंपनी का आप सीड ले लीजिए, RK का ले लीजिए, एग्रो का ले लीजिए, या फिर आप सेंग्रो का ले लीजिए। सेंग्रो का काफ़ी बढ़िया सीड्स है, वो आप ले लीजिए, बहुत ही बढ़िया गाजर है। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हमें भैया इसकी खेती कब और कैसे करनी है। तो इसके लिए देखें आपको 20 अगस्त से 10 सितंबर के बीच में, यानी 20 अगस्त के बाद और 10 सितंबर के बीच में अगर आप खेती करते हैं गाजर की, तो आपको रेट बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, और बहुत ही बढ़िया इसका जो रेट है आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही बड़ा समय है अगैती वाली खेती करने का। देखिए अगैती फसल में थोड़ा रिस्क तो रहता है, लेकिन आपको जो रेट मिलता है ना वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिलता है, जिससे आपको जो इनकम होती है वो भी बहुत ही अच्छी यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर आपको 20 अगस्त के बाद में 10 सितंबर के बीच तक आपको गाजर की खेती कर देनी है, आपको बहुत ही अच्छी इनकम होने वाली है। वैरायटी जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप सेंग्रो की ले लीजिए, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। और उसके बाद में क्या करना है, आपको क्या करना है,
यहाँ पर गूले निकलवानी है। गूले आपको खड़ी और गहरी निकलवानी है। जितनी गहरी और खड़ी गूले होंगी, तीखी होंगी, उससे होगा ये कि आपकी गाय जो रहेगी वो लंबी पड़ेगी और बढ़िया होगी। उसके बाद में क्या करना, और जो पड़ेगी हमें भैया 1 बीघा के अंदर कितना बीज का यूज़ करना। तो यहाँ पर आप 500 ग्राम से 750 ग्राम प्रति बीघा बीज का यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद में हम देखिए बात करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन की। तो गाय जो होता है वो ठंडे टेम्परेचर पर अच्छी होती है, यानी कि आप हाई टेम्परेचर 35 रख सकते हैं। 35 से कम में कोई दिक्कत नहीं है। 15, 20, 25, 30 कोई दिक्कत नहीं है। 35 से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। और इससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो होता ये है कि गाय में उम्स सा लगने लगता है या जड़ गलने की समस्या यहाँ पर आ जाती है। तो इस समय करने की खेती बहुत ही बढ़िया है और आप पर डे इससे अच्छी खासी इनकम भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप गाय की खेती करना चाहते हैं तो आप 20 अगस्त से 10 सितंबर के बीच में आप गाय का जो बीज है यहाँ पर बो दीजिए। बहुत ही अच्छी आपको इनकम होगी और पर डे आपकी इनकम जो होगी 8 से 10 हज़ार हार्वेस्टिंग के बाद होने वाली है। और जिसके अंदर मैं खर्चे की बात करूँ तो भैया पहले क्या करना है, एक बार आपको बुआई कर देनी है। और बुआई के बाद किस तरीके का आपको कोई खर्चा नहीं करना, बीच में 1 आध 2 खाद डाल दीजिए। ना कोई बीमारी इसके अंदर लगती है, ना किसी तरह का खर्चा इसके अंदर आपको करना पड़ सकता है। चलिए बात करते हैं फसल नंबर 3 के बारे में। फसल नंबर 3 पे भैया मैंने सेलेक्ट की है, देखिए मिर्च की फसल। मिर्च की फसल यूँ तो पूरे साल होती है, कंटिन्यू पूरे साल में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन सही समय जो होता है, अगर आपको अच्छी इनकम ज़्यादा पैसा लेना तो आपको करनी पड़ेगी अगस्त के महीने में। क्यों, मैं उसका रीज़न बता देता हूँ। हमारे किसान भाई क्या करते हैं, कुछ किसान क्या करते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में खेती करते हैं। तो उससे होता है क्या, वो मिर्च हमारी आगे चले क्या होता है, ठंड आ जाती है। ठंड में हमारी मिर्च जो होती है ऐसी खड़ी रहती है, कोई इम्प्रूव नहीं होता। वो मिर्च कब चलती है, अप्रैल मार्च में जाकर फूटना स्टार्ट होती है, अप्रैल में मिर्च चलती है। तो उसमें हमें कोई खास इनकम नहीं होती। 4-5 महीने हमारा खेत ऐसे ही पड़ा रहता है, तो कोई इनकम यहाँ पर नहीं होती। तो हम, और उससे पहले जो मिर्च होती हैं वो क्या होता है, बरसात आते थे ख़त्म हो जाती हैं और फिर हमें काफ़ी सारा नुकसान भी यहाँ पर होता है। तो हमें जो यहाँ पर मिर्च की खेती करनी है वो करनी है भैया अगस्त के महीने में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं अपने टेंट के नीचे बैठा हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो नर्सरी है वो यहाँ पर तैयार हो चुकी है। यहाँ पर मिर्च की नर्सरी डाला हुआ हूँ मैं। और मेरे गांव में सबसे ज़्यादा मिर्च की खेती होती है अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पर। तो काफ़ी जो है यहाँ पर काफ़ी संपन्न और काफ़ी खुशहाल किसान है, क्योंकि यहाँ पर मिर्च की खेती सबसे ज़्यादा करते हैं। अब अगस्त में मिर्च की खेती करने का फ़ायदा क्या होता है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए अगस्त में मिर्च की खेती करने का फ़ायदा ये होता है, अगस्त में लगने वाली मिर्च क्या होती है, अक्टूबर में चल जाती है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने मिर्च कंटिन्यू चलती है। जब कंटिन्यू 4 महीने मिर्च चलती है तो यहाँ पर रेट भी अच्छा मिलता है, क्योंकि पहले जो मिर्च होती है बारिश की वजह से ख़राब हो जाती हैं। और अधिकतर किसान जो होते हैं फिर मिर्च जो लगाते हैं वो सितंबर अक्टूबर में लगाते हैं। तो इन 4 महीने मिर्च चलती है तो अच्छी खासी इनकम भी होती है, रेट भी अच्छा मिलता है। दूसरी बात होता यह है कि टेम्परेचर कम होने की वजह से माइट, वायरस, थ्रिप्स, चूसा कीट ये सब खत्म हो जाते हैं। क्योंकि जितना टेम्परेचर कम होता है, यहाँ तक सुंडी तक की यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह की कोई बीमारी नहीं लगती। और सर्दी होने में प्लांट की ग्रोथ काफ़ी धीरे धीरे चलती है। तो इस समय माल भी गर्मी के मुकाबले डबल आता है। तो ये समय सही समय होता है मिर्च की खेती करने का। अगर आपने एक बार से मिर्च की खेती कर ली तो भाई आप दोबारा हर समय इसी बार खेती करोगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि इस समय रेट भी अच्छा मिलता है और 4 महीने दबा के मिर्च बेचनी है, फिर 2 महीने ठंड के जाएंगे और उसके बाद में जैसे ही मार्च अप्रैल का महीना आएगा फिर आपकी मिर्च हार्वेस्टिंग के लिए स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मिर्च इस समय खेती करने का तरीका कि 2 बार आप डबल उत्पादन ले सकते हैं। और सर्दी के मौसम में जैसा आपने देखा हो, मिर्च जो है डबल आती है गर्मी के मुकाबले। क्यों, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ होती है वो काफ़ी धीरे चलती है और कलियाँ बहुत धीरे धीरे ग्रो करती है, इससे मिर्च बहुत ज़्यादा आती है और बीमारी का खर्चा बिल्कुल ख़त्म यहाँ पर हो जाता है। तो इस समय आपको मिर्च की खेती कर देनी है, बहुत ही बढ़िया इनकम होगी। और ये 3 फसलें सही समय मेरे कहे अनुसार आप कर देते हैं तो किसान भैया इस बात की मेरी गारंटी है, आपको